कि उनको बोल देवे कि सर मेरा इतना ऐसा ऐसा कर दीजिए ना। वैसे पॉलिटिक्स में बहुत आदमी दिखते हैं, वैसे नहीं रहते। बड़े बड़े पॉलिटिशियन को किसके वजह से ना, अगर मिलेगा तो सौभाग्य है, काम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा, मैंने आपके बारे में जितना सुना, लोग आपको बहुत प्यार करते थे। जैसे मुझे याद आ रहा है कि सुनील दत्त साहब आपको बहुत मतलब कि मानते थे, और इतना मानते थे, और आपका उनसे ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता था कि शायद कभी किसी जगह उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया गया, और आप बिना उनसे पूछे हुए ही कंफर्म कर दिए कि हाँ हाँ वो आ रहे हैं, और बाद में आपने सुनील दत्त साहब को बोला कि देखिए साहब ऐसा है कि वहां चलना है। राइट। दत्त साहब बहुत बढ़िया आदमी थे जी। मेरे सब दुकानों का इनॉग्रेशन उनके हाथ से हुआ है। इस दुकान का भी हुआ? अमरीशपुरी और सुनील दत्त। दत्त साहब एक ऐसे इंसान थे कि उनको बोल देवे कि सर मेरा इतना ऐसा ऐसा कर दीजिए ना। यस सर। इस दुकान के सामने से जाते थे तो रुक के जाते थे और बोलते थे माधव सेठ अंदर आऊं क्या, उनका डायलॉग था। और बहुत बढ़िया आदमी थे। और हर एक्टर का बोलने का स्टाइल अलग होता। देव साहब पीछे से आते, कुछ मोटा कपड़ा है माधव, कुछ मोटा कपड़ा है। तो वो पीछे से क्यों आते थे? वो उनको अपना पीछे से आना पसंद था, वो सामने से नहीं आता। बाकी मैक्सिमम एक्टर सामने से ही आते थे। और मतलब यहीं पर देव साहब भी आते थे जहां अभी हम लोग बैठे हुए हैं? हाँ, देव साहब वहाँ वो जो चेयर है वहाँ खड़े रहते थे, और कपड़ा दिखाओ, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। क्या बात, क्या बात। तो यहाँ पे वो एनर्जी मौजूद है जहाँ पे। और यहाँ अजीत साहब बैठते थे। अजीत साहब उधर कॉर्नर पे अमजद भाई बैठते थे। सबका अपना अपना बैठने का। अमजद भाई के लिए मैंने वो देखो एक स्टूल बना के रखा है, वहाँ जो कपड़े रखे हैं। अच्छा, बड़ा बड़ा स्टूल वो अभी तक है? अभी तक उस पर अमजद साहब बैठा करते थे। भाई कैमरामैन, ये सारी चीजों को तुम कैप्चर करना। वो पल याद आते हैं, वो क्षण याद आते हैं कि यहीं पर कभी देव साहब थे, अमजद साहब थे, दिलीप कुमार थे। दिलीप कुमार साहब भी आए हैं? हाँ, दिलीप साहब के भी मैंने पिक्चर्स की हुई है। कौन कौन से पिक्चर किए आपने? मुझे याद नहीं, पर मैंने दिलीप साहब का भी काम किया है। दिलीप साहब ने पर्सनल सूट भी बहुत बनाया है। अजीत साहब, प्राण साहब, विलन तो सब सभी का करता ही था। पर यहाँ जहाँ तक सब आर्टिस्ट आके गए हैं। राइट 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 राइट। सर आप अपने पर्सनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, मुझे याद आता है कि बच्चन साहब की एक फिल्म थी शहंशाह करके, और वो शहंशाह से बच्चन साहब मतलब वो रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, ये वाला डायलॉग था। मैंने आपकी किताब में पढ़ा कि वो फिल्म जो है वो अटक गई थी कहीं पर, लेकिन स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के साथ आपके संबंध इतने अच्छे थे कि आपने बातचीत करके उस फिल्म को रिलीज करवाने में मदद की थी टिनवालन साहब की। मैं फिल्म में ही काम करता था। अमरीश जी उस फिल्म में थे। पूर्णचंद्र राव से मेरे अच्छे संबंध थे। उन्होंने बोला कि आप रिक्वेस्ट करते हैं, अगर मान गए तो बाला साहब ठाकरे को, बाला साहब जी को मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने वो काम करवा दिया। बाला साहब ठाकरे को कैसे आप याद करते? बाला साहब साहब ही थे, वो एक ही साहब है। वो बहुत बढ़िया आदमी थे। वैसे पॉलिटिक्स में बहुत आदमी दिखते हैं, वैसे नहीं रहते। शरद पवार साहब भी बहुत बढ़िया आदमी है, और सिंपल। बाला साहब ठाकरे साहब जो थे वो कुर्ता पैजामा पे शॉल डाल के एक स्टाइल बनाते थे। शरद पवार जी सिंपल रहते थे। ऐसा सबका, हर एक जितने भी पॉलिटिशियन थे उनकी एक एक स्टाइल रहती थी। विलासराव देशमुख सफारी पहनते थे। उनके लिए भी आपने डिजाइन हाँ, किया? मैंने वहाँ है ना कटिंग पॉलिटिशियन इन साइज। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे है। फिर म्यूजिशियन लोगों का भी बहुत मैंने काम किया। किनका? शिव कुमार शर्मा, अनूप जलोटा। शिव कुमार शर्मा कपड़े के बड़े शौकीन थे। वो उसमें फोटो भी है उनका। अच्छा अच्छा। शिव जी बहुत ही कपड़े, पर कपड़े का नाम आते ही एक ही आदमी है हिंदुस्तान में, वो मोदी जी। जिनका मैं काम किया नहीं है। अच्छा। मिला हूँ। आपको ख्वाहिश है करने की उनके लिए? अगर मिलेगा तो सौभाग्य है, काम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। राइट राइट राइट।
सर ये जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का जो काम है ये साल दर साल क्या है ना ये बदलता चला गया है। जब आप लोग काम किया करते थे तो स्क्रैच से सब कुछ बनता था, अब रेडीमेड बनने लगे हैं, उसी पे कुछ कलाकारी हो जाती है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? अच्छा है, बुरा है, क्या है? अच्छा है, क्योंकि आजकल हाथ का काम करने वाला आदमी मिलते नहीं, जिसको बिस्पोक टेलरिंग बोलते हैं। और हमने जब काम किया तब बिस्पोक ही टेलर था, बाकी हाथ के से ही काम होता था। तो हमें तो दोनों चीजों के मजा लेने को मिल रही है और दोनों चीज का काम करने को, इसलिए जो अभी का बिस्कुट टेलरिंग है वो जितना हम लोग अच्छा जानते हैं, मेरे ख्याल से इतने साल काम करने वाला अभी डिजाइनर होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं होगा सर, मुझे मालूम नहीं है। पर हर 10 साल के बाद वही स्टाइल आती है, तो उसमें पिछले 10 साल में मैंने क्या किया है, क्या गलतियां किया, अगले 10 साल में उसको सुधारना करने का चांस मिलता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर 10 साल के बाद में वो पुराना डिजाइन आ जाता है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था कि देव साहब जिस तरह का कपड़ा पहना करते थे वो ढीला ढाला, आज की जनरेशन में वही बैगी पैंट्स और वही वाला फैशन वापस से आ गया है। जो 70s में जो लड़कियां जो पहना करती थी वो फैशन भी वापस आ गया। लड़कियों का तो मालूम नहीं, मैं देव साहब का बता सकता हूँ। देव साहब पहले से ही स्टाइल में, कट में लूज फिटिंग कपड़े पहनते थे, उनके इसमें कट होता था। कट किधर होता था सर? ये कट है अच्छा वो कट, हाँ शेप में कपड़े पहनते थे। और सब एक्टर जो है अपने अपने स्टाइल में कपड़ा पहनते थे। बेल बॉटम का क्या क्रेज था सर उस दौर में सर? नहीं, बेल बॉटम का विलन लोग बहुत कम, प्रेम चोपड़ा साहब वगैरह पहनते थे, रणजीत और रणदीप चोपड़ा साहब ये पहनते थे। पर बाकी जो आर्टिस्ट है उनको हटके गेटअप चाहिए रहता था। राइट। तो सर ये तो बातचीत हमने की फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बारे में। मुझे पता चला है कि आपने एक से बढ़ के एक पॉलिटिशियंस के लिए भी कपड़े डिजाइन किए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आपने 3 प्रेसिडेंट के लिए भी कपड़े डिजाइन किए हैं सर। ये बताइए सर, ये मतलब वो कौन सा दौर था सर? सर सबसे पहले मैंने ज्ञानी जी की शेरवानी बनवाई थी। ज्ञानी जेल सिंह साहब, वो व्हाइट ज्यादा पहनते थे। फिर मुझे चांस मिला प्रणब मुखर्जी साहब का, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब फारूक अब्दुल्ला साहब और अपने शरद पवार साहब ने उनसे मेरी पहचान करवाई थी। उनको पूछा गया था कि ये सूट किसने सिला, तो फारूक अब्दुल्ला ने बोला महादेवन, तो शरद पवार साहब ने बोला था माधव। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो कपड़ा मैंने उनका बनाना शुरू किया। मेरे पास बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन को किसके वजह से ना, जैसे साल्वे का के वजह से मुझे माधवराव सिंधिया मिले। अच्छा। तो जैसे बाला साहब ठाकरे भी किसी के तरफ से आए मेरे पास। वो थे मोहन वाघ जी और शिरीष गुप्ते जी, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि तू जो एक कुर्ता पैजामा पहने होंगे क्या, मुझे याद नहीं इतना, पर उन्होंने बोला था मुझे कुर्ता पैजामा ऐसा चाहिए कि जिसमें मेरी बॉडी नहीं दिखे। ये किन्होंने बोला था? बाला साहब ठाकरे साहब ने। अच्छा, साहिब ने बोला। क्योंकि कैमरा लगने के बाद पैर दिख सकते हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशल मोटा कपड़ा बना के, और वो कपड़े के बहुत शौकीन थे और उनको 2 ही कलर ज्यादा पसंद थे, व्हाइट ऑफ व्हाइट। घर में वो कलर लुंगी कुर्ता या लंबा झोला वगैरह पहनते थे, पर बाहर और उस पे शॉल ऑफ व्हाइट कलर के पहनते थे। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।